Viewers, now moving on to Prime Minister Narendra Modi, who has addressed a letter to the Indian citizens wishing Deepavali. As the nation celebrates one of the most auspicious festivals of the year, he highlighted the eradication of Maoist terrorism from some regions as one of the main achievements, accompanied by the GST Bachat Utsav that resulted in a consumption boost across sectors. In his letter, Modi mentioned that India has emerged as a symbol of both stability and sensitivity in times of global uncertainties. He urged the citizens to adopt Swadeshi products and lead a healthy lifestyle by embracing yoga and following a healthy diet. I have my colleague Sanjay Sharma with me for more details. Sanjay, what more details can you bring us about PM Modi's letter to the nation? देखिए, काफी इमोशनल पोस्ट लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो लेटर लिखा है देश की जनता के नाम, वो काफी इमोशनल लेटर है। इसमें राम मंदिर से लेकर के ऑपरेशन सिंधु से लेकर के विकसित भारत से लेकर के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तक का जिक्र किया गया है। तो भारत किस तरीके से 2050 तक विकसित भारत बन सकता है, भारत को किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाना है, स्वदेशी का उपयोग करना है, जीएसटी की दरों में जिस तरह से कमी की है, देश की जनता को ध्यान में रख करके की है, जिससे कि देश की जनता भारी मात्रा में खरीदारी कर सके और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो बड़ा कदम उठाया। लेकिन साथ ही साथ ऑपरेशन सिंधु का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में जिक्र किया है। कहा है कि भारत ने जिस तरीके से अपना पराक्रम, अपना साहस दिखाया, तो साथ ही साथ संयम भी दिखाया। यानी खुद ही ने सीज फायर करके पाकिस्तान को ये साफ बता दिया कि हमने अंदर घुस के जब मारा था तो उसके पीछे क्या रीजन थे, क्या कारण थे, और हमने जब युद्ध विराम किया क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो चुका था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें अपनी चिट्ठी में लिखी है, देशवासियों के नाम लिखी है। तो ये काफी मार्मिक है, एकदम हृदय को टच करने वाली लैंग्वेज लिखी गई है।